रुक करते अगली खबर का। पटना में आज बीजेपी निकालेगी धिक्कार मार्च। नीतीश सरकार के खिलाफ ये मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी डेलीगेशन राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन सौंपेंगे ज्ञापन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पटना में आज बीजेपी धिक्कार मार्च निकालेगी। नीतीश सरकार के खिलाफ निकाला जाएगा ये मार्च। बीजेपी डेलीगेशन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन ज्ञापन सौंपेगा। तो राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी की ओर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुलाकात के लिए राज्यपाल से पहुंचेगा। ये सुशासन की बरसी है। विकास समाप्त हो गए। ये सुशासन की बरसी बनाने का काम हो रहा है। पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी धिक्कार मंच, धिक्कार मार्च का अभियान शुरुआत करेगी और पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार जी के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेगी। ये धिक्कार है। धिक्कार मंच मार्च के माध्यम से नीतीश कुमार जी जो घमंडिया गठबंधन के नेता हैं उसका खिलाफ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ गए। रितेश, आज बीजेपी की ओर से धिक्कार मार्च निकाला जाएगा, साथ ही राज्यपाल से मुलाकात के लिए भी बीजेपी डेलीगेशन ग्रुप आज पहुंचने वाला है। इस मार्च का कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा और इसको लेकर क्या जानकारी, सबसे पहले वो चाहूंगी आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धिक्कार मार्च का आयोजन बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर किया है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार किसी भी महापुरुष की प्रतिमा स्थल से ये शुरू होगा और जिलाधिकारी से जाकर जो भी धिक्कार मार्च में शामिल जो डेलीगेट्स होंगे और जो नेतृत्वकर्ता होंगे वो ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें प्रमुखता से जो 10 लाख नौकरी देने की बात महागठबंधन सरकार ने कही थी उसकी विफलता पर, इसके अलावा अपराध, भ्रष्टाचार, शराबबंदी कानून की विफलता, इन तमाम बातों का जिक्र होगा और ये सारी चीज़ें जिलाधिकारी को सौंपी जाएंगी। एक अपडेट मैं दे दूं कि 13 अगस्त को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं उनका एक डेलीगेशन राज्यपाल के पास भी पहुंचेगा और वो भी ज्ञापन सौंपेगा कि बिहार में सरकार ने युवाओं से वादा खिलाफी की। इसके अलावा क्या कुछ किन मोर्चों पर सरकार विफल है, जिस तरह से अपराध चरम पर है, इसे प्रमुख मुद्दा बना सकती है बीजेपी। बात यह है कि पिछले साल 1 साल सीधे हो चुके हैं अगर देखा जाए बिहार में महागठबंधन सरकार को बने हुए। महागठबंधन के नेता इसे उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे विफलता के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश में है और यही कारण है कि आज धिक्कार मार्च निकाला जा रहा है। और उसके पीछे की जो मूल वजह है वो ये है कि कैसे भी कर ये बताया जाए कि महागठबंधन की सरकार को बने हुए भले ही 1 साल हो गया है, भले ही नेता एक से एक बयानबाजी कर रहे हैं, उपलब्धि गिना रहे हों, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, शराबबंदी का मामला हो या फिर युवाओं को रोजी रोजगार देने की बात हो, तो बीजेपी उसी के तहत ये कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा और 13 अगस्त को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिलेगा और उनको ज्ञापन सौंपेगा। बिल्कुल रितेश, देखिए मुझे लगता है बिहार में मुद्दे हर बार हर चुनाव में ठीक वैसे ही रह जाते हैं। अगर समझा जाए तो मुद्दों पर चुनाव नहीं होता बिहार में, बल्कि पार्टी के चेहरे को देखकर और नेता को देखकर चुनाव किया जाता है। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और 1 साल का कार्यकाल जो समाप्त हुआ है अभी और आगे भी ये महागठबंधन की दोस्ती जो है वो चलने वाली है, तो क्या उन कमियों को जो 1 साल में देखी गई उन्हें पूरा करते हुए बीजेपी जो घेर रही है सरकार को, इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा आगे चुनाव में? विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुना जा सकता है जनता की ओर से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखिए ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसे चुना जाएगा और किसे नहीं चुना जाएगा, लेकिन बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी तेजी से बदली हैं और बिहार में अगर बात करें तो बीजेपी के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि बीजेपी ने लगभग 15-17 साल
नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाई और इन 15-17 सालों में बीजेपी अपना अदद एक नेता, अपना एक चेहरा सामने नहीं कर सकी। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और लाख नीतीश कुमार कमजोर बिहार में पड़ जाएं, भले ही 40 सीटों पर सिमट जाएं, लेकिन उनकी यूएसपी रही है सुशासन। तो महागठबंधन के पास नीतीश कुमार के तौर पर मजबूत नेता है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव युवाओं के चेहरे के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर जाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खुलकर सरकार के कामों का विरोध भी नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर सवाल ये उठता है कि आप जैसे ही सत्ता से बाहर हुए आपको बिहार में तमाम विफलताएं दिखने लगी, लेकिन आप 15 देखना होगा कि इन विफलताओं के बीच जब धिक्कार मार्च निकाला जाएगा तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।